जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री राम। अक्सर हम देखते हैं कि इस संसार में हमारी दृष्टि में कोई सज्जन व्यक्ति है या कोई निर्बल है या कोई बेचारा व्यक्ति है, और उसके साथ में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई अनहोनी हो जाती है तो हम सब क्या करते हैं, भगवान को भला बुरा कहने लग जाते हैं कि अरे भगवान ने उसके साथ में बहुत बुरा किया, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो भक्तों, यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या भगवान किसी का बुरा कर सकते हैं? क्या भगवान किसी का अहित कर सकते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ कि संसार में, इस चराचर में जितने भी कार्य हैं, समस्त कार्य भगवान ही करते हैं। लेकिन अगर भगवान नहीं करते तो वो सिर्फ एक ही है कि भगवान कभी किसी का अहित, किसी का बुरा नहीं कर सकते। तो फिर ये हमारे साथ में बुरा क्यों होता है, अनहोनी क्यों होती है? तो इसका जवाब है कि हमें हमारे ही कर्मों का फल प्राप्त होता है, चाहे वो हमने पूर्व जन्म में किए हों या फिर जाने अनजाने में इसी जन्म का कोई कर्म हो। जैसे हमको अच्छे कर्मों का फल मिलता है, ऐसे ही हमको हमारे जाने अनजाने में किए गए बुरे कर्मों का फल भी हमें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन नहीं, हमने तो भगवान की परिभाषा भी अपने अनुसार कर ली है। अगर हमें कोई मनवांछित इच्छा पूरी होती रहे, हमें सुख संपत्ति मिलती रहे, तो हम भगवान को मानते हैं, और जरा सा हमारे साथ में बुरा किया हुआ, सारा दोष भगवान के ऊपर मढ़ने लग जाते हैं। अरे भक्तों, भगवान को तो अमंगलहारी कहा गया है, मंगल भवन अमंगलहारी। वो तो समस्त मंगलों को करने वाले हैं और अमंगलों का नाश करने वाले हैं। तो भगवान भला किसी का बुरा क्यों करेंगे? भगवान किसी को कष्ट क्यों देंगे? हमें जो भी हमारे साथ में अच्छा या बुरा हो रहा है, वो हमारे ही कर्म फलों का परिणाम प्राप्त हो रहा है। इसलिए जिस प्रकार हम सुख को स्वीकार करते हैं, उसी तरह हमारे जीवन में अगर दुख आए तो हमें हमारे कर्मों का परिणाम जानकर ही उनको स्वीकार करना चाहिए थे और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि भगवान की शरण में जाने से हमारे जो बुरे कर्मों का फल है, उनका जो परिणाम है वो बहुत कम हो जाता है, वो क्षीण हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम भगवान की शरण में जाने से कर्म के परिणाम से बच जाएंगे। नहीं, हमें परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा, अच्छे कर्मों का और बुरे कर्मों का भी। लेकिन भगवान की शरण में जाने से हमारे बुरे कर्मों का जो अनजाने में हुए हैं या प्रायश्चित करने से उन कर्मों का परिणाम हमें महसूस नहीं होता है और भगवान उसे टाल देते हैं, उसे कम कर देते हैं। इसलिए भक्तों, भगवान किसी का अहित नहीं कर सकते, भगवान किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि हमसे कोई अनजाने में कोई कर्म बुरा हो गया है, तो हमें भगवान के सामने जाकर प्रायश्चित करना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए। ऐसा करने से हमें फल तो मिलेगा, लेकिन वो बहुत कम मिलेगा, क्योंकि हमने उसका प्रायश्चित कर दिया है इसलिए उसका परिणाम क्षीण हो जाता है, उसका परिणाम बहुत कम हो जाता है। और सदा हमें भगवान का नाम स्मरण करता रहना चाहिए, जिससे कि हम बुरे कर्मों से अपने आप ही बचते रहें। तो धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भक्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बार फिर से जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।